आज हम सबके मध्य में पधारे हमारे अयोध्या की वासी समझें, क्योंकि पूज्य राम मनोहर दास जी महाराज, इनका पूरा जीवन ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के सानिध्य में बीता। सबसे पहले तो अपने एक भारत की संत विभूति परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, महाराज श्री ने स्वामी जी महाराज के सानिध्य में रहकर पूरा विद्या अध्ययन किया। उसके बाद में स्वामी जी महाराज की आज्ञा का पालन करते हुए गीता जी का पाठन पठन वहाँ के विद्यार्थियों को कराया और कई वर्षों तक स्वामी जी महाराज की सेवा में आप रहे। हमारे मलुक पीठ के महाराज श्री राजेंद्र देवाचार्य जी महाराज की सेवा में भी आप रहे। और एक बार जोधपुर में, अब वो दिव्य आत्मा हम सब के मध्य में नहीं है, हमारे राजेश्वरानंद जी महाराज जो एक रामायण के प्रकांड विद्वान थे, उनके सानिध्य में भी हमारे शास्त्री जी रहे। और वहाँ जब जोधपुर की कथा थी तो शास्त्री जी ने प्रार्थना की, यहाँ अपनी कुटिया है, तो उन्होंने बड़े बड़े सेठ साहूकारों के निमंत्रणों को ठुकरा दिया और कहा कि नहीं, शास्त्री जी अपने कुटिया में चलेंगे, और राम नाम आश्रम में पधारे। तो कहने का भाव ये, इन संतों का हमेशा ऐसा ऐसा महापुरुषों का सानिध्य सत्संग प्राप्त हुआ और उन्हीं संतों का आज हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो मैं निवेदन कर रहा हूँ हमारे पूज्य राम मनोहर दास जी महाराज से कि वो अपनी दिव्य सत्संग के द्वारा हम सबको आनंदित कराएं। राम। राम। श्री राम जय जय राम। राम जय जय राम। श्री 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 राम जय जय राम। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपदिम भज विश्वनाथम लोकाभिरामं रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमो नमो हरिगुरु नमो 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 सब संत जन दरिया वंदन करे। नमो नमो भगवंत। भगवान विश्वनाथ की इस पावन नगरी को प्रणाम करते हुए, मोक्षदायिनी माँ गंगा को प्रणाम करते हुए, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के पावन श्री चरणों में सादर प्रणाम करते हुए, पूज्य मेड़ता मैन श्री महाराज जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, 7 दिन से भगवान शिव की मंगलमय कथा का रस प्रवाह आप सब लोगों के दिल और दिमाग में अपनी मधुर वाणी से बिठाने वाले पूज्य शास्त्री जी को प्रणाम करते हुए, नागौर से पधारे हुए पूज्य मैन श्री जानकीदास जी महाराज, पूज्य श्री ओमदास जी महाराज, पूज्य राम प्रकाश जी महाराज, पूज्य निर्लेप राम जी महाराज और पूज्य श्री श्रवण राम जी महाराज, पूज्य लक्ष्मण भैया, रमता राम जी, सभी संतों को प्रणाम करते हुए, आप सभी भाग्यशाली प्यारे भाइयों, माता और बहनों, बहुत ही मन प्रसन्न है। भगवान
विश्वनाथ की मोक्षदायिनी नगरी इस काशी में बैठ करके मोक्षदायिनी गंगा के तट पर हम भगवान शिव की मोक्षदायिनी कथा शिव पुराण का रसपान कर रहे हैं। काशी की महिमा, संतों की महिमा आप बड़े सुंदर ढंग से अभी सुन रहे थे। ये कुछ स्थान होते हैं जहां बैठ करके हम भजन पूजन नाम जब सत्संग करें तो उनका अनंत गुना फल होता है। एक ही बीज आप खेत में बोते हो, लेकिन फिर भी उस एक खेत में भी फसल में अलग अलग फर्क रहता है। आप किसान हो, खेत में जो कहीं के बाद नीची जो जगह रहे बटे फसल बढ़िया रहे और जटे पानी कम भरी जाए बटे फसल हल्की हुए, तो भूमि का प्रभाव होता है। इस काशी जहां रहने मात्र से जीव का कल्याण होता है। काश्याम तु मरणान मुक्ति ही, काशी में रह करके केवल अपना प्राण छोड़ दे तो भी उसकी मुक्ति हो जाती है। क्यों, कैसे? क्योंकि यहां रहने वालों के मुक्ति की जिम्मेवारी खुद भगवान शंकर लेते हैं। शिव जी खुद राम नाम की उपासना करते हैं और उपासना करके ही वो शिव संहिता में आया है महाराज जी, राम नामना शिव काश्याम भूत्वा पूतः शिवः स्वयं सतु निस्तार्यते जीवान राशिन काशीश्वरः शिव। राम नाम का जप करके भगवान शिव स्वयं इतने पवित्र हो गए, इतने पवित्र हो गए, अब काशी में निवास करने वाले असंख्य जीवों की भगवान शिव नाम दान दे करके मुक्ति करते हैं। हमने संतों से सुना है, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते थे कि काशी में मरने वाले आदमी का एक कान ऊपर हो जाता, बोले एक कान ऊपर हो जाता। क्यों? बोले मरते समय भगवान शिव जी कान में आकर के उनको राम नाम सुनाते हैं। अपन कहो ना भाई कान फूका लो, गुरु मंत्र ले लो, अटे मरने वालों कोई नुगरो होवे ही नहीं, भगवान शिव जी शुगरो करके ही इन्हें पहुंचावे, और राम नाम लेके मरने वाले की मुक्ति में कोई संदेह नहीं है। एक श्लोक आता है, भगवान शिव जी कान में कहते हैं, पेयम पेयम श्रवण पुटके राम नामाभिरामम ध्येयम ध्येयम मनसि सततम तारकम ब्रह्म रूपम जल्पन जल्पन प्रकृति विकृतो प्राणी नाम कर्ण मूले वीथ्याम वीथ्याम मटति जटिलः कोपि काशी निवासी। भगवान शिव जटाधारी कान में आके कहते, अरे भाई इस राम नाम रूपी अमृत को पी पी। वो क्या है? तारकम ब्रह्म रूपम, जो तेरा कल्याण करने वाला है, संसार की सारे दुखों से तो तारता ही है और जीव को 84 लाख इन योनियों से भी वो उबार देता है। जलपन जलपन प्रकृति विकृतो, जब ये शरीर छूटता है, देह त्याग होता है, प्राणी नाम कर्ण मूले, प्राणियों के कान में भगवान शिव जी कहते हैं, और एक जगह बैठ के नहीं, गली गली में घूमते हुए वीथ्याम वीथ्याम अटति, गली गली में घूमते हुए। देखो संत कितने परोपकारी होते हैं, ये चाहते तो बैठ करके अपने रामद्वारा में भजन करके भगवान की उपासना कर सकते थे। इतनी ये मेहनत परिश्रम, जैसे अभी जानकी दास जी बाप जी कहते थे, यात्रा ले जाना हो रो काम नहीं है। माँ तो भाई यात्रा के नाम से ही डरा। बाप जी की बहुत आग्रह हो, एक बार जो 2 बार द्वारिका लेगा लोगों ने, रात दिन एक करना पड़े। लोग तो सीधे कहते महाराज मैं तो पया दिया, मानी व्यवस्था को करी थे। और व्यवस्था तो व्यवस्था के ढंग से हुए, ऊपर पूरा अधिकार, बहुत मेहनत करनी पड़े, शरीर से भी मानसिक रूप से भी। लेकिन इस संतों का एक ही भाव रहता है कि ये न केन प्रकारेण जीव भगवान से जुड़े, संतों से जुड़े और भगवान के धाम से जुड़े। देखो भगवान का नाम, भगवान का रूप, भगवान की लीला और भगवान का धाम, ये चारों ही चिन्मय होते हैं। अपन किसी से जुड़ जाए, भगवान के नाम में श्रद्धा हो, भगवान के रूप में श्रद्धा हो, भगवान की लीलाओं में आस्था हो, और भगवान के जो जो धाम है उन धामों में हमारी श्रद्धा हो, तो जीव का कल्याण हो जाता है।
तो संत कृपा करके हमारे लिए कष्ट उठाते हैं। तो भगवान शिव भी विथ्याम विथ्याम अटति जटिल कोपि काशी निवासी, और कान में राम नाम का मंत्र देकर उनका उद्धार करते हैं। तो हम उस काशी में हैं जिनकी अभी महिमा सुन रहे थे ना, प्रलय काल में भी जिनका नाश नहीं होता। ये काशी प्रलय काल में भी अविनाशी रहती, क्योंकि भगवान शिव की त्रिशूल पर है, जो सबका संहार करने वाले उनकी ये रक्षित भूमि है। उस भूमि में बैठ करके आप गंगा स्नान कर रहे हो, विश्वनाथ जी के दर्शन कर रहे हो, जो अनेक आचार्य हुए, हमारे वैष्णव आचार्य जिनका महाराज जी ने संस्मरण किया, और शंकराचार्य जी जैसे महापुरुष, उनकी परंपरा में कई महापुरुष यहाँ रह के भजन पूजन और साधना की। ऐसे हरिदास जी महाराज, ऐसे अनंत संतों की ये भूमि रही, ये ज्ञान भूमि है, जहाँ रहने मात्र से जीव के हृदय में ब्रह्म ज्ञान विज्ञान उदय हो जाता। उस भूमि में बैठ करके हम ये जो सत्संग सुन रहे हैं, ये हमारा परम सौभाग्य है। और देखो भाई, बहुत दिनों के बाद अब की बार काशी आना हुआ है। वैसे तो महाराज जी 96 में मैं बहुत यहाँ रहा हूँ। उस समय वो बहुत पतली पतली गलियाँ, जहाँ जाओ मांस वो पड़ा रहता था। लेकिन अब जो काशी है बहुत बदल चुकी है। अब जगह जगह आपको मांस लटका हुआ नहीं मिलेगा, ये योगी जी की कृपा है, सबको धकेल दिया। और विश्वनाथ भगवान का तो गंगा से सीधे दर्शन होता है। जब से ये विश्वनाथ कॉरिडोर बना, दर्शन की बहुत इच्छा थी, लेकिन संयोग नहीं बना। कहते हैं ना, संतों की कृपा होती तब ऐसा दुर्लभ संयोग भी बन जाता है। मैं तो श्रवण राम जी को मन ही मन धन्यवाद देता हूँ कि विश्वनाथ जी के दर्शन का अभी दर्शन तो किया नहीं है, क्योंकि रात में लेट हो गए थे जाम में फंसने के कारण, लेकिन मन में है कि उनका दर्शन, विश्वनाथ जी का दर्शन होगा। गंगा स्नान का सौभाग्य मिला, और 7 दिन तक आप लोग जो दर्शन किए, इन महापुरुषों के चरणों में बैठ करके आप सब भक्तों का दर्शन और इन महापुरुषों के दर्शन का सौभाग्य मिला। इसलिए मैं श्रवण राम जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखो, जीवन में व्यस्तताएं तो सबके बनी रहती है, लेकिन इन व्यस्त समय में ही कुछ समय निकाल करके हमें इन संतों के सानिध्य में बैठ करके आत्म कल्याण का उपाय कर लेना चाहिए। इसी में मानव जीवन सफल है। मैं ज़्यादा कुछ न कह करके संतों के चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए, आप सब लोगों ने कभी समय मिले तो चित्रकूट धाम में, जिनकी चर्चा श्रवण जी महाराज ने की है, छोटा सा आश्रम बन रहा है। आप जब भी चित्रकूट पधारें, जरूर भगवान कामतानाथ जी की परिक्रमा, मंदाकिनी का स्नान, और भगवान जहाँ राघवेंद्र सरकार अपने वनवास काल के 14 वर्ष में से 12 वर्ष लगभग वहाँ बिताए, जहाँ राम जी से जुड़ी हुई आज भी प्राकृतिक जगह वहाँ है। ऐसी जगहों का दर्शन करके आप पुण्य का लाभ लें और हमें भी सेवा का मौका दें। इन्हीं आशा के साथ बोलिए विश्वनाथ भगवान की, अनंत श्री दरियाव जी महाराज की जय। राम जी राम। राम। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर भगवान राम के नाम की महिमा और शिव महिमा का दिव्य सत्संग हम सबको प्रदान करवाया हमारे पूज्य राम मनोहर दास जी महाराज ने।